तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बीच में एक बार फिर खड़ा हो रहा है हमास का प्रमुख याह्या सिनवार, जो ठीक 1 साल पहले गाजा के खंडहरों में मारा जा चुका है। हमास और इजराइल के युद्ध में अचानक याह्या सिनवार की एंट्री कैसे हो रही है? इस सवाल ने व्हाइट हाउस तक सबको बेचैन कर दिया है, क्योंकि जब गाजा में नेतन्याहू की भारी बमबारी जारी है और हर कोने पर इजराइल की सेना मौजूद है, बावजूद इसके गाजा को अब भी कंट्रोल कर रहा है हमास। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। हमास ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा पर डील चाहते हैं तो इजराइल को याह्या सिनवार की लाश लौटानी होगी। याह्या सिनवार हमास का प्रमुख था और उसी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मास्टर प्लान तैयार किया था। याह्या सिनवार की लाश वापस लेकर आखिर क्या चाहता है हमास, और क्या है इस डिमांड को लेकर हमास का एजेंडा? इस सवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है, क्योंकि इजरायली बंधकों को लेकर डील अब तक फाइनल नहीं हुई है। और इस बीच पूरी पिक्चर में याह्या सिनवार की एंट्री ने डील में बड़ा वाला पलीता लगाने का काम किया है। हमास की डिमांड है कि न सिर्फ याह्या सिनवार की लाश सौंपी जाए, बल्कि उसके भाई मोहम्मद सिनवार की बॉडी भी वापस की जाए, और ये शर्त डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान का हिस्सा मानी जाएगी। The Sunday evening deadline was to hear back from Hamas on the proposal one way or another. And of course, on Friday, Hamas put out a very clear statement in the president's view that they accept the president's framework, and that's why those technical talks are now underway. But again, we want to move very quickly on this, and the president wants to see the hostages released as soon as possible. इजरायली मीडिया में हड़कंप मच गया है। आखिर याह्या सिनवार की लाश वाली डिमांड के पीछे हमास का बड़ा मकसद क्या है? अमेरिकी मीडिया से आई इस रिपोर्ट ने अचानक गाजा डील पर बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया है। हमास को लेकर हो रही गाजा डील में सभी 22 इजरायली बंधकों को रिहा करने की शर्त है, जिसे हमास ने मान लिया है। इसके अलावा 26 बंधकों के शव भी हैं। ये वो इजरायली नागरिक थे जो हमास के बंधक थे और फिर हमास और इजराइल की मुठभेड़ के दौरान मारे गए या इजरायली बमबारी में जिनकी जान चली गई। यानी हमास लाशों की अदला बदली भी चाहता है। أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة، ونجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة والدفاع عن تطلعات شعبنا الأبي في التحرير والإصلاح والاستقلال। हमास चाहता है कि अगर इजरायली बंधकों की लाश वापस की जाएगी तो इसके बदले याह्या सिनवार और उसके भाई की लाश भी इजराइल वापस करे। इसके अलावा हमास ने इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई की मांग भी की है। इसमें कोई शक नहीं कि सिनवार अब इस दुनिया में नहीं। सिनवार मर चुका है, लेकिन गाजा और बाकी पश्चिमी एशिया में याह्या सिनवार की एक वसीयत बार बार वायरल होती है। इस वसीयत को लेकर इजराइल को और घबराने की जरूरत है, क्योंकि याह्या सिनवार ने खुलेआम इस वसीयत का ऐलान किया था। ये 26 मई 2021 का वीडियो है। तब याह्या सिनवार ने अपनी वसीयत पूरी दुनिया को बताई थी। उसने बताया था कि इजराइल से नहीं डरता। उसने बताया था कि चाहे F-16 हो या फिर इजराइल की पूरी फौज, वो इजराइल को चैलेंज कर रहा है। वो चाहे तो उसे मार सकते हैं। وأنا أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا، أو من إني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة من اللي بيموتوا منها الناس। सिनवार बता रहा है कि इजराइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3 साल पहले ही सिनवार ने ऐलान कर दिया था कि वो एक शहीद की तरह मरना चाहेगा, यानी लड़ता हुआ मरेगा, ना कि ऐसी मौत चाहता है जिसके कोई मायने नहीं। 16 अक्टूबर 2024 को सिनवार के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तब उसकी तलाश में इजरायली ड्रोन एक एक इमारत में घुसकर तलाशी ले रहे थे। जब वो इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ नजर आया। उसका एक हाथ बुरी तरह टूटा हुआ था।
वो ड्रोन को तिरछी निगाहों से घूरता रहा। ड्रोन भी मंडराता रहा। ये सिनवार ही था। ड्रोन को देखकर सिनवार ने दूसरे हाथ में थामी छड़ी से वार किया। ये सिनवार का इजराइल पर आखिरी वार बताया गया। तब इजराइल के टैंकों ने उस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया जहां सिनवार का ठिकाना मिला था। उस बिल्डिंग पर टैंक ने गोलाबारी की और सिनवार के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई। बुरी तरह घायल हो चुके सिनवार के पास कोई रास्ता नहीं था। जब सिनवार की पोजीशन क्लियर हो गई तब इजराइल के स्नाइपर ने हमला किया। उसकी गोली चली और फिर सिनवार की लाश ही बरामद हुई। इस तरह से गाजा में हमास की लीडरशिप खत्म कर दी गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गाजा पर बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गुलाब के फूलों के साथ ये लोग मैसेज दे रहे हैं कि युद्ध अब बंद होना चाहिए। The roses and the flowers, they're a symbol of peace, they're a symbol of humanity, of hope, you know. We're talking about innocent civilians and children. There's not a military on military war going on here, you know. हमास के पक्ष में एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन आ गए हैं। एर्दोआन ने कहा है कि गाजा में शांति लौटे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमास पर नहीं डाली जा सकती। Filistin Direniş Örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş. Böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Ancak şurası bir gerçek ki barış tek kanatlı bir kuş değildir. 2 साल तक इजराइल की बमबारी ने गाजा का क्या हाल किया है, कैसे पूरा गाजा मलबे में तब्दील कर दिया गया है, उसका एक नया वीडियो भी आया है और सैटेलाइट तस्वीरें भी रिलीज की गई हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के सैटेलाइट सेंटर से रिलीज की गई तस्वीरें हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 1,93,000 इमारतें या तो पूरी तरह तबाह कर दी गई हैं या अब रहने लायक नहीं बची हैं। गाजा में 213 अस्पताल और 1029 स्कूलों को टारगेट किया गया और उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। गाजा में इस वक्त 36 में से 14 अस्पताल ही थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। दक्षिण गाजा में तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि गाजा की 20 लाख से ज्यादातर आबादी अब इसी इलाके में है। कुल मिलाकर गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है।